नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी तूफान पर। आज हिंदी में आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें इसका नाम है वर्ण विच्छेद। क्या होता है वर्ण विच्छेद? जैसे कि कोई शब्द दिया गया है और उसको मतलब एक तो होता है संधि का विच्छेद, मतलब दो अलग अलग शब्दों में टूटना। लेकिन वर्ण विच्छेद में क्या होता है, उस शब्द को ना प्रत्येक अलग अलग वर्णों में तोड़ना कहलाता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो उसकी परिभाषा क्या बनती है? वर्णों के अलग अलग रूप में तोड़ना या उसका विच्छेद करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। एक उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण लिख दिया हमने, ये लिख दिया अचानक। तो भाई उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अचानक का सही वर्ण विच्छेद क्या है। ऑप्शन दिए होते हैं 4, उसमें ढूंढने में कहीं ना कहीं ऐसी परेशानी आ जाती है। तो आज उस परेशानी को दूर कर लीजिए। कैसे टूटते हैं ये शब्द, है ना, कोई वर्णों में। तो सबसे पहले ए है ना। अब ये ए, तो ये ए को हम कैसे लिखेंगे? ये लिख दिया ए। क्या ये बताइए, क्या इसमें किसी स्वर का मिलाप होता है या ये स्वतंत्र होता है? ये शहीद वर्ण है, स्वतंत्र होता है, इसमें किसी का मेल नहीं होता। ठीक है, तो प्लस अब बात करते हैं चय। चय कैसा व्यंजन है और चय में क्या हमेशा ए का लोप होता है। अर्थात देख लीजिए, पहले यहां समझ लीजिए, चय का विच्छेद जब होगा, अकेले चय का समझ लीजिए सबसे पहले, तो चय आधा आएगा और उसमें क्या मिला होता है? ए मिला होता है। कोई भी व्यंजन होगा उसमें स्वर मतलब ए जरूर आता है, ये आपने सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहला जो व्यंजन होगा उसमें हलंत का चिन्ह लगा देते हैं उसको आधा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद उसमें ए होता है। उसी प्रकार ए सिंगल है, स्वतंत्र है, उसके बाद चय आएगा और चय में किस तरीके तोड़ेंगे, उसको हलंत लगा देंगे। ठीक है, ये आधा पढ़ा जाएगा। अब चय के बाद क्या है ये देख लीजिए, ए है या आ है? तो वो है आ। तो अच्छा, अब फिर कौन सा तोड़ेंगे? न को तोड़ेंगे। न भी व्यंजन है और न में क्या आता है? न ऐसे आया। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी ए का लोप है, न। और फिर क्या आएगा? कै। और कै को भी ऐसे तोड़ेंगे कि आधा कै और प्लस ए। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अंगना क्वेश्चन है, ये है अंगना। अंगना का सही विच्छेद बता दीजिए क्या होता है? अंगना का सही विच्छेद बता दीजिए क्या होता है? सबसे पहले उसको हम ये देख लिए, ये क्या है? अनुस्वार है या विसर्ग है? चंद्र बिंदी वाला, ये अनुस्वार में इसकी गिनती आती है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे ए। उसके बाद क्या आएगा? फिर हम गे को तोड़ेंगे। गे में ए का लोप होता है, तो गे आधा और फिर ए। और अब न को तोड़ेंगे, है ना, ना बचा है, तो न में ए आएगा या आ आएगा। तो न पर जो मात्रा लगी हुई है उसी को लिखना है केवल। ठीक है, अगर मात्रा नहीं लगी हुई है तब ए लिखा जाता, तो ये आ जाएगा आ। ये हो गया अंगना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपर्णा। अपर्णा, इसको तोड़ लीजिए। अपर्णा ए कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, इसमें किसी का कोई मिलाप नहीं होता, तो ए को ऐसे लिख दिया। फिर पे, आधा पे आएगा, पे में क्या का लोप होगा? ए का लोप होगा, तो उसको ए लिख दिया। अब बताइए, जो रे चढ़ा हुआ है उसको कैसे व्यक्त करेंगे? ये तो हो गया ए, पे, ए, और रे कहाँ चढ़ेगा, है ना? रे अणे पे बोला जा रहा है, पे के बाद बोला जा रहा है तुरंत, उसको रे लिखेंगे। ठीक है, और वो रे पूरा लिखा जाना है या आधा? जो ऊपर चढ़ा होता है वो उसको आधा लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बचा? अणे बचा, और अणे पे किस चीज की मात्रा है? इसको भी आधा लिखेंगे। आ की मात्रा रह गई है ना, तो उसको आ लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक शब्द दिया जा रहा है, वो उसका आप विच्छेद करेंगे। ये लिख दिया
उद्धार, उद्धार का सही विच्छेद क्या होगा? उद्धार का सही विच्छेद क्या होगा? अब ऊ क्या है? एक स्वर है और स्वर स्वतंत्र होते हैं, आपने पढ़ा है ना, स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, तो ऊ में ए का लोप नहीं होता है ना, सभी व्यंजनों में होता है केवल। तो ऊ को लिख दीजिए ऐसे ही, ऊ प्लस फिर द है इसमें, तो द भी आधा लिखा जाना है, द के नीचे हलंत लगा दिया, फिर द के बाद आ पढ़ा जाएगा या आधा द पढ़ा जाएगा, तो वो आधा द पहले पढ़ा जाना है, ठीक है। तो आधा द हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ की मात्रा है तो हम आ को पूरा लिखेंगे, आ, और फिर क्या बचा है? रे बचा है ना, तो रे भी इसी तरीके से उसको तोड़ के लिख देंगे, आधा रे प्लस ए, ठीक है। ये हो गया उद्धार। तो वर्ण विच्छेद इस तरीके से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। वन विभाग परीक्षा में 100% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि 80 नंबर की उसमें हिंदी आती है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो एग्जाम है उसमें भी इसके आने के चांस है। चलिए अब कुछ नए शब्द देते हैं जिससे आप उसको करें। फर्स्ट एक ऋषि लिख दिया, कृपा, ये कृपा का भी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कृपा। झगड़ा, झगड़ा के बाद इलाज, चलिए इनका विच्छेद कर लीजिए। तो सबसे पहला है ऋषि, ऋषि को कैसे तोड़ेंगे? तो ऋरी क्या है? एक स्वर है, तो ऋरी को रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। फिर क्या है? श, और स कैसे लिखा जाना है? आधा या पूरा? हमेशा आधा ही लिखा जाता है, कोई भी व्यंजन हो हमेशा आधा ही लिखा जाता है। इसके बाद क्या आना था? ए आना था, लेकिन उस पर लगी है मात्रा, ठीक है। तो एक चीज नोट कर लीजिए, यदि किसी व्यंजन पर मात्रा लगी है तो तब ए नहीं आएगा, तब उसकी मात्रा का वर्णन आएगा, ठीक है। तो रीरी प्लस श, और इसमें कौन सी की मात्रा लगी है? छोटी ई की, ठीक है। तो छोटी ई लिख देंगे उसको। ये हो गया ऋषि। चलिए अब कृपा की बात करते हैं। अब कृपा में को कैसे तोड़ेंगे? ये हो गया कै, आधा आएगा या पूरा आएगा, वो आप जानते हैं कि वो आधा ही आएगा। उस पर कह की मात्रा है, रीरी की मात्रा है, तो रीरी की मात्रा नहीं लिखते, रीरी ही लिखेंगे। तो ये हो गया रीरी। उसके बाद पे, आधा पे, मात्रा कहे की लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई, ठीक है। ये हो गया कृपया, ठीक है। अब झगड़ा, झगड़ा को तोड़ेंगे। झगड़ा पे कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो झ आधा, उस पे क्या आना है? उस पे ए की मात्रा, मतलब जिस पे कोई मात्रा ना हो उसको समझे कि ए की मात्रा लगी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो झ, आधा झ और ए, और उसके बाद फिर क्या आना है? आधा गे, और गे पर देख लीजिए, गे पर कोई मात्रा है कि नहीं है, तो इसमें ए आएगा। और उसके बाद अड़े, अड़े के बाद क्या लिखोगे? अड़े आधा, और उस पर क्या है? आ की मात्रा है, तो ये हो गया झगड़ा। चलिए अब इलाज करते हैं। इलाज को सोल्व करते हैं। ई, अब बता दीजिए कि ई आधा आना है या पूरा लिखा जाना है, क्योंकि ये पूरा लिखा जाना है, इसमें किसी का भी लोप नहीं होता कोई से स्वर में, ठीक है। तो ई हो गया, ई के बाद ल आधा, उस पे आ की मात्रा प्लस मतलब धन, और जय आधा, और फिर ए, ठीक है। ये हो गया इलाज, ये हो गया इलाज। नेक्स्ट लिखते हैं संसार, संसार हो गया। अब कुछ संयुक्त व्यंजन वाले भी दे रहे हैं जिसको तोड़ने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। क्षत्रिय, एक हो गया श्रीमान, एक हो गया स्वादिष्ट। इनका वर्ण विच्छेद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं संस्कृत का, सबसे पहले करते हैं संसार का, सॉरी, सबसे पहले संस्कार का करते हैं। तो संसार में कैसे करेंगे? आधा से, उसके बाद क्या नाम क्या लगा हुआ है इसमें? ए का लोप है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, अंक बिंदी है इसमें, ठीक है।
तो उसके बाद अब उस अंक बिंदु को हम क्या लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, श आधा फिर ए, और अंक बिंदु को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या होता है, ये एक अनुस्वार होता है ना, तो उसको हम अनु करके लिख देंगे, उसको हम अनुस्वार करके मतलब अनु का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आधा से प्लस आ प्लस रे और ए, ये हो गया संसार। अब करते हैं क्षत्रिय को सोल्व। क्षत्रिय क्या है, सबसे पहला कक्षा 6 जो होता है, ये दो व्यंजनों से खुद मिलकर बनता है। किन किन से मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है आधा कैसे और पेट चिरा से। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्षत्रिय में लिखेंगे आधा कै पेट चिरा से। अब यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, 6 क्षत्रिय हो, त्रिशूल हो या ज्ञानी हो, है ना, उस वे खुद ही दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें ए का लोप होता है, उनमें फिर भी ए का लोप होता है। आधा के श और ए भी इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या ना है, अब त्रय को तोड़ लीजिए, त्रय भी इसी तरीके से टूटेगा। तो त्रय किस तरीके से टूटता है, त्रय में 2 डिजिट आते हैं, कौन कौन से, आधा तय धन रे धन ए। और अब क्या बचा है, यह बचा है, तो यह में क्या आएगा, क्षत्रिय। अच्छा ई की मात्रा रहेगी अभी, ई की मात्रा आधा के श ए ते रे। अब इसके बाद ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, और आधा रे और ए, ये इस तरीके से टूटेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय। चलिए ये दोनों क्वेश्चन जो है ऊपर लिखवा देंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे उसको नोट कर रहे हैं। एक श्रीमान था और एक स्वादिष्ट था, एक श्रीमान था और एक स्वादिष्ट था। अब श्रीमान को तोड़ना है, श्रीमान का वर्ण विच्छेद करना है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा श्रेय, श्रेय सबसे पहले समझ लीजिए श्रेय का विच्छेद क्या होता है। एक बड़ा श धन रे और धन ए, ये 3 मिलते हैं इसमें, ठीक है। आधा से आधा रे और ए तीनों से मिलकर बनता है, तो लिख लीजिए तीनों को, आधा से धन आधा रे धन ए। उसके बाद किस चीज की मात्रा लगी हुई है हम उसको लिख लेंगे, ई की मात्रा लगी हुई है। अब मान को तोड़ना आपके लिए काफी आसान है, तो मैं आधा आएगा और उस पर आ आएगा और लास्ट में आधा न धन ए। ये पूरी तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं स्वादिष्ट की। अब स्वादिष्ट में क्या होगा, ये आधा है ना, ये खुद ही आधा है, इसमें ए का लोप तो होगा नहीं, तो उसको लिखेंगे हम छोटा सा है आधा, है ना। अब इसमें ए तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही आधा से है। उसके बाद अब तोड़ेंगे हम वाह को, तो वाह कैसे टूटेगा, आधा वे धन आ, ये यहां तक क्या हो गया, ये हो गया श्वा। अब दिष्ट को तोड़ते हैं, तो दिष्ट में आधा दय धन छोटा ई धन। अब बताइए ये पेट चिरा जो स है उसको हम ए लिखेंगे उसके बाद या ना, उसके नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि वो खुद ही आधा है। उसके बाद टे बचा, तो आधा टे और ए, ये हो गया स्वादिष्ट का वर्ण विच्छेद, ठीक है। चलिए और 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। ये लिखा है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ज्ञानी और एक है नौकर। चलिए इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को तोड़ने के लिए हम यह को आधा जरूर बनाएंगे, आधा यह
उस पर मात्रा कहें की है ऊ की। उसके बाद ध को तोड़ेंगे, आधा ध धन ए, मात्रा कहें की है ध पर छोटी ई की। आधा स है पेट चिरा, उस पर कहें की मात्रा है छोटी ई की। धन ट धन ए धन रे आधा और धन ए। ठीक है, ये युधिष्ठिर का वर्ण विच्छेद हुआ। एक मिनट, इसमें गलती है, युधि तो सही टूट गया होगा। आधा यह ऊ की है ना, ऊ की मात्रा हो गई। ध पर ए आ गया, ध पर लगी थी छोटी की मात्रा। अब जरा इसको पढ़ के देख लीजिए, युधिष्ठिर मतलब जो आवाज क्या पर निकल रही है वो ट पर निकल रही है, और हमने क्या कर दिया, वो पेट चिरा स पर ई लग गया है ना, तो उसको हम रब करते हैं। और वो ई की मात्रा देख लीजिए कहां पर आनी है, यहां से गलत हो गया था। तोड़िए अब इसको जरा। तो ये आधा स तक आ गया ना। उसके बाद ये आधा स पर मात्रा लगी भले से ही हो, लेकिन आवाज किस पर दे रही है, वो ट पर दे रही है ना, तो ट के बाद अर्थात वो ट पर पढ़ी जाएगी। तो आधा स टूट गया, फिर आएगा ट, आधा ट, उसमें क्या का लोप होता है ए का। अब मात्रा आती है इस पर ई की मात्रा आती है, और लास्ट में क्या बचा, आधा रे धन ए। ठीक है, इस तरीके से युधिष्ठिर का वर्ण विच्छेद होगा। अब बात करते हैं संयुक्त अक्षर है इसमें कौन सा है, ज्ञ। तो ज्ञ का विच्छेद कैसे होता है, आधा ज और अंगा। ठीक है, ये इस तरीके से टूटता है। उसमें ए भी आता है, तो ये भी आधा बनेगा और ए, इस तरीके से इसका विच्छेद होना है। चलिए करते हैं, आधा ज अंग प्लस धन, इंग्लिश का थोड़ा सा डिजिट यूज हो जाता है, अंग ए, और फिर इसके बाद आना है आधा न। अब बताइए क्या कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा इस पर लगेगी, तो बड़ी ई इसमें हो गया। ठीक है, अब नौकर को तोड़ेंगे, आधा न धन औ धन आधा के धन ए धन आधा रे धन ए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर पर थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि ये वर्ण विच्छेद में आपको कोई परेशानी ना हो। एक मिनट अभी क्षत्रिय को थोड़ा दोबारा समझ लीजिए, है ना, क्षत्रिय को दोबारा समझ लीजिए, कभी आपकी समझ में ना आया हो। ये लिखा है छह क्षत्रिय, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। किस तरह से टूटता है छह क्षत्रिय, एक तो आधा कै, आधा पेट चिरा से, और इसमें ए भी आता है। ये तो छह क्षत्रिय टूट गया। अब जो मात्रा लगी है वो त्रय पर लगी है ना, तो पहले त्रय को तोड़ेंगे, आधा तय आधा रे और ए, ये त्रय त्रिशूल टूट गया। उसके बाद मात्रा कहती है ई की, छह क्षत्रिय है ना, और आधा ये और ए, इस तरीके से ये टूटेगा। शायद पिछली बार कुछ मिस्टेक रह गई हो तो इसमें चेक कर लेना ना, ये बिल्कुल राइट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। एक तो आपको तोड़ना है हंस का, एक तो आपको तोड़ना है हंस का, दूसरा मंदिर का, एक आपको देना है राष्ट्रीय का, राष्ट्रीय का, एक हो गया वासना, एक हो गया सृष्टि, एक हो गया सृष्टि। चलिए सृष्टि को समझ लीजिए। देखिए पहले क्या है, आधा स है और मात्रा कहीं की लगी हुई है रेडी की, धन पेट चिरा आधा स है। अब ये मात्रा किस पर किस पर इसकी ध्वनि जा रही है, सृष्टि ट पर जा रही है, तो इस पर नहीं लगेगी, है ना। फिर उसके बाद आधा ट और मात्रा कहीं की लगी हुई है, इस पर ई की मात्रा लगी है, ये हो गया सृष्टि। फिर इसमें ऐ नहीं आएगा जब मात्रा उस पर लगी हुई है। इसी प्रकार ये वह आ की मात्रा है, धन आधा से, इसमें ए आएगा,
धन न धन आ, ये हो गया वासना। ठीक है, और ये 3 आपके लिए है। इसका आंसर जो है ना तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये जब भी मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके अलावा 2 चीज और आपको बतानी थी। एक तो संयुक्त अक्षर और वह द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या हो, द्वित्व शब्द क्या होते हैं। द्वित्व शब्द या द्वित्व व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से निकालना पड़ता है ना। संयुक्त अक्षर और द्वित्व शब्द क्या होते हैं। तो मैं कुछ शब्द ले रहा हूं और उसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त अक्षर से बना है और कौन सा द्वितत्व से बना है। एक साइड हमने लिख दिया दिल्ली, एक साइड हमने लिख दिया दिल्ली और दूसरी साइड हमने लिख दिया बंदर। अब इन दोनों में आपको यह बताना है कि कौन सा संयुक्ताक्षर है और कौन सा द्वितत्व है। तो उसको पहचान कैसे करेंगे। उसकी पहचान सीधी सीधी पहचान यह है कि यदि कोई आधा व्यंजन आ जाए, जैसे इसमें आ गया, आधा व्यंजन इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन जस्ट उसके तुरंत बाद दूसरा व्यंजन आता हो, सेम वही नहीं आना चाहिए, तो तब वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। मतलब आधा व्यंजन के बाद जस्ट दूसरा व्यंजन आ जाए, अनोदर मतलब कोई सा और सा व्यंजन आ जाए, तो तब वह शब्द क्या संयुक्ताक्षर के अंतर्गत जाएगा। और इसमें संयुक्ताक्षर क्या व्यंजन है, ये है। इसमें आधा न और द जो है वो संयुक्ताक्षर कहलाएगा। उसी प्रकार दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में व्यंजन आधा है, कौन सा है, ल है, और उसके बाद तुरंत वही व्यंजन रख दिया गया है। जिसके आधा व्यंजन होने के तुरंत बाद वही व्यंजन उसमें अगर रख दिया जाए तो तब वो द्वित्व कहलाता है। अर्थात इस तरीके से ये क्या हुआ, द्वित्व हुआ। ठीक है, इन दोनों को आप समझ गए होंगे, क्या होते हैं संयुक्ताक्षर, क्या होते हैं द्वितत्व। चलिए, क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आपको लिख देते हैं कि इस क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त अक्षर से बना शब्द है, बना शब्द नहीं है। ये ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त अक्षर से बना शब्द नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हों। अक्षर, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा बच्चा, और इसका डी ऑप्शन है श्रमिक। बता दीजिए भैया कौन सा आंसर इसमें। निम्न में से कौन सा संयुक्त अक्षर से बना शब्द नहीं है। अब इसमें आप ये तो समझ गए होंगे संयुक्त अक्षर क्या होता है कि आधा व्यंजन होगा, उसके जस्ट बाद क्या दूसरा व्यंजन होगा पूरा बन के, है ना। एक तो संयुक्त अक्षर भी होते हैं। एक संयुक्त अक्षर आपने ये पढ़े होंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, श्रेय, क्षत्रिय, त्रिशूल और ज्ञानी। मतलब इन चारों से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनसे बने शब्द भी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। और दूसरी पहचान क्या है उनकी, ये आधा न और उसके बाद द आ गया। ठीक है, तो ये दोनों संयुक्त अक्षर में जाएंगे। अब इसका आंसर बता दीजिए। आधा चाहे जस्ट दूसरा क्या है, व्यंजन है, अलग है, तो ये भी संयुक्त अक्षर हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन क्षत्रिय और त्रिशूल दोनों ही क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, अर्थात ये भी संयुक्त अक्षर से बने शब्द हैं। उसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए, श्रमिक, ये भी संयुक्त अक्षर में आता है। और ये जो आधा च और उसके बाद तुरंत ही वही अक्षर रख दिया गया, मतलब वही वर्ण रख दिया गया, तो ये संयुक्त अक्षर नहीं है, तो ये क्या है, द्वितत्व व्यंजन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, बच्चा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान पूर्वक इसको समझ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।